Hello, my dear students. Today we will discuss the last chapter of our syllabus, that is our environment. Imagine you are seated at the top of hill and admiring beautiful nature. Each and everything which is present around you is a part of our environment. यहाँ पे इस अर्थ की सीनरी में आप देख सकते हैं कि अर्थ के ऊपर वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सरवाइव कर रहे हैं और साथ में सन भी दिखाई दे रहा है आपको। जहां आप बाहर के एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हैं, वहीं मेरे साथ ओशन के बॉटम में चलिए और इस एक्वेटिक लाइफ को भी एंजॉय कीजिए। अब आइए फॉरेस्ट एरिया में। इस पिक्चर में भी आप रिवर, different type of animal, different type of bird and variety of plants को देख सकते हैं। है ना हमारा environment amazing? तो चलिए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। हम करने वाले हैं environment को डिटेल में डिस्कस और उसके बाद हम जानेंगे इकोसिस्टम के बारे में। Environment is sum total of all living and non-living elements and their effects that influence human life. लिविंग एलिमेंट्स हैं एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज, बर्ड्स एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं बच्चों वाटर, लैंड, सनलाइट, रॉक्स एंड एयर। ये सब मिलकर बनाते हैं एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण, पर्यावरण। एनवायरनमेंट्स के जो मेन फंक्शंस हैं उनको यहाँ मैंने लिस्ट किया है। फर्स्ट है प्रोवाइड द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स हमें एनवायरनमेंट प्रोडक्शन के लिए दोनों टाइप के रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, प्रोवाइड करता है, जिससे डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्शन होती है। उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सस्टेन लाइफ, ये जो एनवायरनमेंट है हमें सन, सॉयल, वाटर, एयर, ये सब कुछ जो कि हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल है, ये हमें देता है, जिससे लाइफ सस्टेन होती है और जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। एसिमिलेट वेस्ट, जब प्रोडक्शन का और कंजप्शन की एक्टिविटीज होती हैं, काम होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में वेस्ट जनरेट होता है और जिसमें मेनली गार्बेज आता है। एनवायरनमेंट इस गार्बेज को खत्म कर देता है। इसके अपने स्कैवेंजर होते हैं जो इस गार्बेज को यूजफुल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। एंड लास्ट में है इनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एनवायरनमेंट हमें ब्यूटीफुल नेचर प्रोवाइड करके, जिसमें आती हैं रिवर, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, इनको एडमायर करने से हमारी लाइफ की क्वालिटी इनहांस हो जाती है। तो 9th क्लास में आपने ह्यूमन बीइंग की फंडामेंटल यूनिट के बारे में पढ़ा, दैट इज द सेल। सेल एग्रीगेट होकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू एग्रीगेट होकर ऑर्गन, और ऑर्गन एग्रीगेट होकर ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो बनता है इंडिविजुअल। यहाँ पे एक फिश इंडिविजुअल दिखाई दे रही है। जब बहुत सारी फिशेज इकट्ठी होती हैं तो बनती है पॉपुलेशन, किसकी? फिश की। जब कई पॉपुलेशन इकट्ठी सरवाइव करती हैं तो बन जाती है बच्चों कम्युनिटी। जब बहुत सारी कम्युनिटीज इकट्ठी सरवाइव कर रही हैं और एनवायरमेंटल एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्शन करती हैं तो बन जाता है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम से बड़ी यूनिट, जब जहां पे 2-4 इकोसिस्टम इकट्ठे रह रहे हों तो बनता है बायोम, और बायोम से बनता है बायोस्फीयर। तो अभी तक जो वर्ल्ड में टोटल नॉन इकोसिस्टम है वो 431 है, और नासा ने 7 बायोम्स बताए हैं, जिसमें टुंड्रा है, सबलैंड है, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टेम्परेट डेसिसियस फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये नासा ने अपनी लिस्ट में इंक्लूड किए हैं। तो हमारी अर्थ पे 4 मेन स्फीयर्स होते हैं, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो होप कि ये ऑर्गेनाइजेशन का लेवल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इस लेवल की, इकोसिस्टम की। तो चलिए, इकोसिस्टम, it is a geographical area where plants and animals and other organisms as well as weather and landscape work together to form a bubble of life. इसके बायोटिक
पार्ट्स भी हैं तो एबायोटिक पार्ट्स भी हैं। इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है तो बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो इस पिक्चर में आप बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स की आपस में इंटरेक्शन देखेंगे। सबसे बड़ा एबायोटिक फैक्टर है बच्चों हमारा सन, जो कि एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट एंड हीट लाइट। उससे लाइट गेन सबसे पहले कौन करते हैं? प्रोड्यूसर्स। फिर प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, और साथ में हीट स्किप कर रही है, यहाँ से निकल भी रही है, यानी एटमॉस्फेयर में वापस आ रही है और हमारे इकोसिस्टम का एबायोटिक फैक्टर बना रहे हैं। फिर कंज्यूमर की जब डेथ हो जाती है तो उनको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करते हैं। इस प्रोसेस में भी हीट इवॉल्व होती है, निकलती है, और वो जो यूजफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट बन जाते हैं एनवायरनमेंट के। तो यहाँ पे ये इस पिक्चर से क्लियर कट आपको इंटरेक्शन दिखाई गई है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स की। Components of ecosystem: biotic and abiotic. Biotic means living, living में सारे आगे प्लांट, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, और abiotic means नॉन लिविंग, वाटर, सनलाइट, सॉयल, एयर एंड टेम्परेचर। आइए अभी इन फैक्टर्स को हम इस फ्लो चार्ट से और अच्छे से जान लें थोड़ा डिटेल में। तो एबायोटिक में क्लाइमेटिक फैक्टर भी होते हैं, इडेफिक फैक्टर भी होते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या क्या आते हैं बच्चों? रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर। और इडेफिक में आते हैं सॉयल, पीएच, मिनरल एंड टोपोग्राफी। देन बायोटिक फैक्टर जो लिविंग बींग्स है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, जिनके बारे में आप डिटेल में स्टडी कर चुके हैं क्लास 7th में, राइट। फिर कंज्यूमर्स को 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्टरी एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। अब ये जो फैक्टर्स हैं बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, वो रिसोर्स की क्वालिटी पे कैसे अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। देखिए, जो एबायोटिक फैक्टर हैं ये न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच, सैलिनिटी, राइट। और ऐसे ही जो बायोटिक फैक्टर है उनमें कंपटीशन चलता है, लैंड के लिए भी, फूड के लिए भी, ठीक है, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन रहता है, प्रीडेशन है, कमेंसलिज्म है एंड पैथोजेंस भी ये क्रिएट करते हैं। बायोटिक फैक्टर्स: बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, इक मीन्स लाइक, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं, ऑल आर द बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम, right? And these biotic factors further divided into 4 categories: producer, consumers, decomposers and detrivores. इनकी एक्सप्लेनेशन बच्चों इनके नाम में ही छुपी हुई है। प्रोड्यूसर का मतलब जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को डिटेल में आप कर चुके हैं, लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में भी आप कर चुके हैं। तो इस कैटेगरी में आते हैं प्रोड्यूसर्स में ऑल ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर लेते हैं। कंज्यूमर्स: कंज्यूमर जो कि प्रोड्यूसर्स से फूड गेन करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको काऊ एंड गोट दिखाई दे रही है, तो इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। फिर कंज्यूमर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मैं 2 का डिस्कस यहाँ पे करूंगी: प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, यहाँ पे काऊ एंड गोट को आप देख रहे हो ग्रीन ग्रास खा रही है, तो इनको हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। और साथ में हम क्या कहते हैं इनको? हर्बीवोरस, आप जानते हैं इस चीज को। और जो हर्बीवोरस को खाते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, और साथ में इनको हम क्या बोलेंगे? कार्निवोरस, राइट। तो इनका एग्जांपल यहाँ पे आपको लायन एंड टाइगर दिखाई दे रहा है। फिर जो थर्ड कैटेगरी है बायोटिक फैक्टर की, दैट इज द डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स जो कि डेड बॉडीज की ब्रेकिंग का काम करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिससे जिस सब्सटेंस की ये ब्रेकिंग कर रहे हैं वो यूजफुल एबायोटिक कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें फंजाई एंड बैक्टीरिया ये नेचुरल स्कैवेंजर है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो एनवायरनमेंट है गार्बेज से भी हमें छुटकारा दिलाता है, तो उसके जो बड़े सिपाही हैं वो कौन है? फंजाई एंड बैक्टीरिया, जो क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं। फोर्थ कैटेगरी है बायोटिक फैक्टर की, दैट इज द डेट्रीवोर्स।
डेट्रीवोर्स भी ऐसे जैसे ये डिकम्पोजर्स हैं वैसे ही हैं, लेकिन ये किसी टाइप का कोई एंजाइम क्रिएट नहीं करते। हाँ, ये फूड किससे गेन करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ही फूड लेते हैं, और इन तक जो फूड पहुंचता है उसका एनर्जी लेवल बहुत कम होता है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से बायोटिक फैक्टर को सबसे लिस्ट अमाउंट में एनर्जी मिलती है? देन यू गिव द आंसर डेट्रीवोरस। अब आइए जाने कि जो इकोसिस्टम है ये कितने टाइप्स के हैं। तो वैसे मेनली तो इकोसिस्टम टू ही टाइप का होता है बच्चों, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। फिर एक्वेटिक में एक फ्रेश वाटर का होगा, एक मारीन वाटर का। जो सी में और ओशन में होता है उसको हम मारीन, क्योंकि वहां का वाटर सॉल्टी होता है, और रिवर पॉन्ड का जो इकोसिस्टम वहां पे जो लाइफ रहती है उसको हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। फिर जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड हो गया है, माउंटेन इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और टुंड्रा इकोसिस्टम। यहाँ इन पिक्चर से आप इनको क्लियर भी कर सकते हैं। ये नेचुरल ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, प्लांट कम दिखाई देंगे, यहाँ पे रॉक्स एंड सॉइल ज्यादा दिखाई देगी। फिर मारीन इकोसिस्टम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, और आर्टिफिशियल जो मैन मेड है वो है एक्वेरियम एंड क्रॉपफील्ड, ये भी इकोसिस्टम है। तो अगर आपसे पूछा कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बताओ तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, और वैसे जनरल टाइप पूछे तो आप एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल को आगे डिवाइड कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल को फर्दर फिर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फूड चेन, जिसमें एनर्जी का एक स्ट्रेट पाथ में ट्रांसफर होना। पहली इस पिक्चर में देखिए ट्री है, ट्री को डियर ने खाया और डियर को लायन ने खाया। तो ट्री क्या होते हैं बच्चों? प्रोड्यूसर। और चूंकि ये ग्रीन प्लांट्स को खा रही है तो डियर क्या हो गई है कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर है, बट इसको डाइट के हिसाब से हम इस किस में कैटेगराइज करेंगे? हर्बीवोरस को। फिर हर्बीवोरस को लॉयन ने खाया तो लॉयन क्या हो गया? कार्निवोरस। और कंज्यूमर के बेसिस पे हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। तो अगर आपसे बोले जाए कि 3 स्टेप फूड चेन का एग्जांपल दीजिए तो आप ये देख सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल एक्वेटिक लाइफ का देखिए। ये एक्वेटिक वीड्स है जिसपे फ्लावर लगे हुए हैं और इनको स्मॉल फिशेस ने खाया, तो ये तो प्रोड्यूसर हो गए। स्मॉल जो फिशेस हैं वो क्या हो गई हैं? हर्बीवोरस भी कह सकते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर भी। इनको खाया लार्ज फिश ने, तो ये क्या हो गई है? कॉर्निवोरस है और सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर इसको बर्ड ने खा लिया है तो बर्ड क्या हो गया है तो कौन? कॉर्निवोरस, लेकिन कंज्यूमर लेवल कौन सा हो गया? थर्ड। तो अगर आपसे एग्जांपल पूछें कि 4 स्टेप वाली फूड चेन का एग्जांपल दीजिए तो आप ये दे सकते हैं कि जो फूड है वो 4 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में होकर ट्रांसफर हो रहा है। बर्ड नो डाउट डायरेक्ट प्लांट को नहीं खा रहा है, लार्ज फिश भी नहीं खा रही है, बट ये दोनों इनडायरेक्टली इसी पे डिपेंड करते हैं। तो डिपेंड तो चाहे कार्निवोरस हो, ओमनिवोरस हो, हर्बीवोरस हो, कोई भी हो, वो प्रोड्यूसर के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। एक अनदर एग्जांपल ले लीजिए जिसमें कि 5 स्टेप की फूड चेन है। फ्लावर, फ्लावर को बटरफ्लाई ने खाया, बटरफ्लाई को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया और स्नेक को ईगल ने खाया। तो ये जो है वो 5 स्टेप की फूड चेन हो गई है। इसमें ये प्लांट प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, अगेन कार्निवोरस, अगेन कार्निवोरस। लेकिन अगर कंज्यूमर के बेसिस पे हम देखें तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्टरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर। क्लियर हो गए? सो ये आपकी 5 स्टेप की फूड चेन है। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन में फूड जा रहा है, एनर्जी का फ्लो जो स्ट्रेट लाइन में। अब अगर ये एनर्जी फ्लो डाइवर्ट हो जाए, यहाँ इस पिक्चर से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये भी प्रोड्यूसर है और ये भी प्रोड्यूसर है। ग्रास होपर इसको ग्रीन ग्रास को भी खा रहा है, रैबिट है ये भी हर्बीवोरस है, रैट हर्बीवोरस है और साथ के साथ ये ग्रास होपर को भी खा रहा है। तो वैसे रेट क्या हो गया? अब ये ओमनिवोरस हो गया, यानी ये ग्रीन प्लांट भी खा रहा है तो ये हर्बीवोरस को भी खा रहा है। ऐसे ही फ्रॉग है, फ्रॉग क्या खा सकता है? ग्रास होपर भी खा सकता है तो फ्लाई भी खा सकता है। बर्ड फ्लाई खा रहा है तो ये ग्रेन भी खा सकता है, तो ये भी वो इसका दिखाया नहीं देख रहा, प्लांट्स के फ्रूट वगैरह भी खाता है। ऐसे ही स्नैक है, ये फॉक्स है, ये भी अलग अलग चीजें खा लेती,
तो इनमें ज्यादा बेनिफिशियल कौन हुआ? अगर हम फूड चेन और फूड वेव में अगर कंपैरिजन करें तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी लेके आती है इकोसिस्टम में बजाय फूड चेन के। फूड वेव से क्या होगा कि अगर एक ऑप्शन हमारा खत्म हो गया तो दूसरा लाइव है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड के लिए मान लो फ्लाई खत्म हो गई तो ये डायरेक्ट प्लांट के ऊपर भी फीड कर सकता है, राइट? ऐसे ही स्नेक है, स्नेक फ्रॉग को ही नहीं खाएगा, ये इसको रैट को भी खा सकता है, ये रैबिट को भी खा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों फूड वेव, एनर्जी का मल्टी डायरेक्शंस में फ्लो होना। ये दोनों में डिफरेंस जो अभी मैंने आपको बताया है वही टेबुलेट किया हुआ है, तो इससे आप कॉपी कर सकते। फूड चेन और फूड वेव को इस ब्यूटीफुल वीडियो से भी हम जान सकते हैं। प्लांट प्रोड्यूसर, डियर, कंज्यूमर, लॉयन, अगेन कंज्यूमर, और लास्ट में ये डिकम्पोजर है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लिविंग टू अनदर लिविंग इज कॉल्ड फूड चेन। लेकिन कईयों में होता है तो फूड वेव। ह्यूमन बीइंग दोनों चीजें खा सकता है, प्लांट भी खा सकता है तो एनिमल भी खा सकता है, और प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। ये वीडियो मैंने नेट से ही ली है, एनिमेशन बहुत अच्छी लगी मुझे, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी यहाँ पे आपको। प्रोड्यूसर, ग्रीन ग्रास, डियर ने आके खाया इसे और इसीलिए हम इसको हर्बीवोरस। अब डियर को पकड़ा किसने? लायन ने, और लायन हो गया कार्निवोरस, जो आप जानते हैं बच्चों ये 6th-7th क्लास में कर चुके हैं। देखिए कैसे कौन किसके ऊपर डिपेंड है। प्लांट्स सनलाइट पे डिपेंड है, अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट अपना फूड नहीं सिंथेसाइज कर पाएंगे। और ये प्राइमरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं हम इसको, हर्बीवोरस भी कह सकते हैं। लायन सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया है और इसको हम कार्निवोरस भी बोलते हैं। तो तीनों क्लियर हो गए आपको? गुड। देन आते हैं डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो कि सॉइल में जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको यूजफुल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज दे सीक्रेट ए वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, और वही न्यूट्रिएंट्स फिर प्लांट्स गेन करते हैं। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो स्कैवेंजर का काम करते हैं, नेचुरल क्लीनिंग का काम करते हैं। ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, ये स्टेप दिखाए गए हैं। स्नेक को हॉक ने खाया, और हॉक जब डेथ हो जाती है तो उसको डिकम्पोजर खाते हैं, और डिकम्पोजर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं ग्रास को। तो ये सिंपल फूड चेन थी। तो ये स्टेप मेरे ख्याल में आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे फूड चेन के। अब ये इससे आप देखिए सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जरूरी नहीं है कि एक ही चीज खाएंगे, वो दूसरा भी खा सकते हैं। अगर एक की अवेलेबिलिटी नहीं है तो दूसरी चीज भी खाई जा सकती है। इसको हम बोलते हैं फूड वेव। स्नेक जो है वो रैबिट इसको ही नहीं खाएगा, खाली बर्ड को ही नहीं खाएगा, वो माउस भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है, वो फ्रॉग भी खा सकता है, ग्रास होपर भी खा सकता है। तो ये आ गई आपकी फूड वेव। फूड वेव मेरे ख्याल में अब आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई होगी इसकी। दिस इज फूड चेन जिसमें एक डायरेक्शन में चलता है फूड, और यहाँ पे मल्टी डायरेक्शंस, जैसे आपके स्पाइडर एक वेव बनाती है ऐसे ही खाने की भी एक वेव बन गई है। आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रॉफिक लेवल की। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं इसको हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है, यहाँ से एनर्जी की स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। वैसे तो एक्चुअली एनर्जी आ कहाँ से रही है? सन से, लेकिन हम प्रोड्यूसर्स को फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जिनको हम हर्बीवोरस भी कहते हैं। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए हैं, कार्निवोरस। फोर्थ पे आएंगे टर्टरी कंज्यूमर्स, जिसमें स्नेक और ये फॉक्स आ गई हैं। और अपेक्स प्रेडिटर में, या हम कह सकते हैं कि फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल या क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, दे आर वल्चर, ईगल, लॉयन एंड टाइगर होते हैं टॉप लेवल के। तो ये स्टेप्स आपको क्लियर हो गए। अब जब ये प्रेडिटर्स अगर मर जाते हैं तो उनकी ब्रेकिंग का काम कौन करेंगे? डिकम्पोजर्स। इस तरीके से हम एक बार
इस एनर्जी पिरामिड को और फूड चेन को फिर से समझ लेते हैं। सन से एनर्जी प्लांट्स के पास पहुंची है 100%। इस 100% एनर्जी से 90% एनर्जी प्रोड्यूसर्स अपने लिए यूज कर लेते हैं, और जो 10% उसकी बचती है, मान लीजिए 100 ही आई, आप परसेंटेज ना लेके आप मान लीजिए कि 100 आई है, तो 90 कैलोरी एनर्जी तो ग्रीन प्लांट्स ने खुद के अपनी फंक्शनिंग के लिए, उनके भी तो मैकेनिज्म चलता रहता है ना, सारे प्रोसेस होते हैं उनमें भी, तो वहां यूटिलाइज होगी। 10% फ्रूट्स के या कोई भी उनका ईडेबल पार्ट है वहां पे वो स्टोर होगी, उसको खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने, तो एनर्जी कितनी मिली है? 100 के ओनली 10, मतलब 10th पार्ट इसका मिला है, 90 पार्ट इसके यूटिलाइज हो गए हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर को खाया सेकेंडरी ने, तो सेकेंडरी में जो 10 कैलोरीज थी, 9 कैलोरीज प्राइमरी कंज्यूमर ने अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस में यूज कर लिए। लाइफ प्रोसेसेस आप जानते ही हैं कौन कौन से होते हैं, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, ब्रीदिंग है, रिप्रोडक्शन, सब हाँ यूटिलाइज हो गई, सिर्फ 1% बची सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। इस 1 का 0.9 इसने खुद अपने फंक्शनिंग में यूटिलाइज कर लिया, 0.1 दी है थर्ड लेवल के कंज्यूमर को, और जब थर्ड लेवल के कंज्यूमर्स के पास इसका 0.9% अपनी सेल्फ यूटिलाइज्ड हो गई है, ओनली अपेक्स प्रेडिटर्स पे एनर्जी लेवल क्या पहुंचे? 0.01%। तो एनर्जी, और साथ में हर स्टेप पे जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो रही होती है। तो मेरे ख्याल से ये आपको एनर्जी का स्टेप्स क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सबसे ज्यादा फूड से एनर्जी किनको मिलती है, तो आप बोलेंगे हर्बीवोरस को, राइट। और लास्ट में जो ये सब डेड होने के बाद में डिकम्पोजर्स जो होते हैं उनकी ब्रेकिंग का काम करते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस रिसाइकल्ड होके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो उनको यूटिलाइज कर लेते हैं। Thank you so much, my dear students.